गाइज आज हम बात करते हैं क्रिया भेद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी सिलेबस में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया है। साथ ही रीट तथा सीटेट एग्जाम में भी क्रिया भेद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया भेद। गाइज कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले बात करते हैं क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु के नाम से जाना जाता है। क्रिया का भेद तीन प्रकार से होता है, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग व रचना के आधार पर। विस्तार से देखने के लिए क्रिया भेद टॉपिक स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल पर विस्तार से पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज हमें गहराई से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे और इसे अपने पाठ्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन का कार्य करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है दो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बात करते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं आंतरिक क्वेश्चन से। अकर्मक क्रिया के दो भेद है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए, पूर्ण अकर्मक क्रिया में जो सेंटेंस है उनमें कर्म का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं होता। जैसे राम लिखता है, गीता हंस रही है, प्रकाश सो रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। जबकि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में आपको से शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा। छात्र फुटबॉल से खेल रहे हैं, शिकारी कुत्ते से डरता है, और यदि आपने से हटा दिया तो यह सकर्मक क्रिया बन जाती है। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है। पूर्ण सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म की पूर्णता होती है, कर्म का उल्लेख होता है। जबकि अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म का उल्लेख तो होता है लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। गाइज कर्म के लिए अपन क्या प्रश्न जोड़ते हैं, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी। यहाँ पक्षी कर्ता का काम कर रहे हैं, तो यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। जबकि पूर्ण सकर्मक क्रिया में सुरेंद्र आम खा रहा है, सीता गाना गा रही है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। एक गहराई की बात पर और ध्यान देना है, पूर्ण सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ध्यान दीजिए, एक कर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया शब्द के साथ एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया, जैसे नरेश भोजन कर रहा है। द्विकर्मक क्रिया, वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तब द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यहाँ अध्यापक करता है, छात्र कर्म है पहला और विज्ञान कर्म है दूसरा, क्रिया है पढ़ाना। पढ़ाना क्रिया के दो कर्म हुए। क्रिया भेद अच्छे प्रकार से आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।